तो सुन शुरुआत करते हैं आज हम प्लेटो के एक इम्पॉर्टेंट आइडिया के साथ जो है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। किसी किसी किताब में ये लिखा होता है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस थ्योरी के साथ प्लेटो जस्टिस के अपने कॉन्सेप्ट को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू नेट कैरेक्टर स्टूडेंट, मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। अब यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी एक्चुअली में है क्या। हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद, परिवार का एवं संपत्ति का। प्लेटो कहते हैं कि दो ऐसे एरियाज ऑफ वर्क या फंक्शन या ड्यूटीज जिसमें एक आते हैं हमारे फिलोसफर किंग राजा और दूसरे कौन आते हैं आर्मी, या हम कह सकते हैं सोल्जर्स इसका हिस्सा है। ये दोनों ही प्रोफेशंस जो हैं गार्जियन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं विद इन द स्टेट। अब जो गार्जियन क्लास है हमारी बेसिकली ये क्या है, ये है प्रोटेक्शन देने वाली क्लास। प्रोटेक्शन देने वाली क्लास जो कि पूरी तरीके से डिवोटेड है टुवर्ड द स्टेट। इन दोनों का ओरिजिन ही स्टेट के लिए हुआ है। फिलोसफर किंग का ओरिजिन इसलिए हुआ कि स्टेट के फंक्शंस को, उसकी गवर्नमेंट को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सब को संभाला जा सके। आर्मी का या सोल्जर्स इसीलिए आए ताकि वो राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में मदद करें और उसकी सुरक्षा कर सके। तो इनका पूरा डिवोशन, सिंगल माइंडेड डिवोशन टुवर्ड द स्टेट होना चाहिए। और ऐसे में प्लेटो कहते हैं क्योंकि इन दोनों प्रोफेशंस को एक ड्यूटी के बेसिस पे क्रिएट किया गया है, तो कोई भी ऐसी चीज जो उस ड्यूटी के बीच में किसी तरह का ऑब्लिगेशन या प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको हम हटा देते हैं। अब ये ऑब्लिगेशन क्यों प्लेटो समझते हैं, ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो किसी ड्यूटी को परफॉर्म करता है वो भी दो स्फेयर्स के अंदर बटा हुआ है। एक है उसकी खुद की जिंदगी, निजी जिंदगी, प्राइवेट लाइफ या जिसको पर्सनल लाइफ आप कहते हैं। एक है उसकी ऑफिशियल लाइफ, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये ऑफिशियल लाइफ और प्राइवेट लाइफ या उसकी ड्यूटी टूवर्ड्स द जॉब जो वो कर रहा है फिलोसफर किंग या आर्मी, या उसकी ड्यूटी टुवर्ड्स दी फैमिली, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ऐसे में इंटरेस्ट या आप कह सकते हैं एक तरह से एपेटाइट और विजडम के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो अगर हमें उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है और हमें ये मेक श्योर करना है कि व्यक्ति अपना काम बिना किसी प्रॉब्लम के करता रहे, तो ये जरूरी है कि हम उसके लिए इन सब चीजों को हटा दें। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। बहुत सारी हिंदी मूवीज में कई बार इस तरह के रोल दिखाए गए हैं। आई रिमेंबर द मूवी नेम आन, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बनाई गई थी और इसमें परेश रावल का रोल होता है एक हवलदार का, कांस्टेबल का, जिनको रिश्वत लेते हुए उनके जो सीनियर हैं वो पकड़ लेते हैं। और परेश रावल कहते हैं कि कांस्टेबल की सैलरी में घर चलाना मुश्किल है, बीवी बच्चे पालना मुश्किल है, इसीलिए मजबूरी में मुझे रिश्वत लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं ड्यूटी तो करना चाहता हूँ बट मेरी जो पर्सनल इंटरेस्ट है, फैमिली जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही, तो मजबूरी में मुझे रिश्वत लेनी ही पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन अगर राजा के साथ आए तो ऑफ कोर्स ये देश के लिए खतरनाक है, आर्मी के साथ आए तो भी देश के लिए खतरनाक है। तो ऐसी कंडीशन में प्लेटो कहते हैं कि अगर परिवार ही नहीं होगा तो क्या रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी नहीं। आपने मूवी देखी होगी ना सिंघम। सिंघम में वो क्या कहते हैं कि मेरी जरूरतें कम है, अजय देवगन डायलॉग क्या बोलते हैं, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे ईमान में दम है। दैट मीन्स मेरी नीड बहुत कम है तो इसलिए मुझे रिश्वत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, करप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस करप्शन से उसको दूर करने के लिए या उसकी जो नीड्स है उनसे दूर करने के लिए ये कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं सर कम्युनिज्म से मतलब क्या कॉमन चीजों से है, क्या प्लेटो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाइफ हैं वो कॉमन होगी या फिर प्रॉपर्टी कॉमन होगी। तो इसके लिए प्लेटो सिंपल सी बात ये कहते हैं। सबसे पहले तो रोल किंग का हम डिस्कस करते हैं कि किंग के लिए क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि किंग का काम जो है वो जुड़ा हुआ है विजडम्स के साथ, ठीक है। विजडम मतलब दूरदर्शिता के साथ जुड़ा हुआ है और ये विजडम ही उसका वर्चू है, ठीक है। दैट मीन्स उसका एक गुण है बहुत बड़ा। उसने सालों तक पढ़ाई की है, जनता की सेवा भी की है, जनता के बीच से आया है और ऐसे में वो सही गलत का फैसला किसी भी आम आदमी से ज़्यादा अच्छी तरीके से ले सकता है। उसके लिए डिसीजन लेना ज़्यादा आसान है। पर कोई भी ऐसी चीज़
जो उसके उस डिसीजन को इम्पैक्ट करे उसको उससे दूर कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक किंग फैमिली बनाता है, ठीक है, तो इस फैमिली में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो ऑफकोर्स उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कई बार उसको अपनी ड्यूटीज से मुंह मोड़ना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि कल को किंग का जो बेटा है या बेटी जो है वो राजगद्दी के लिए आपस में लड़ने लग जाएं और वो कहें कि हमें राजा बनाइए। तो प्लेटो ने अपने फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट में क्या कहा था कि हर कोई जो राजा बनेगा वो एक एजुकेशन सिस्टम के गो थ्रू होके निकलेगा, एलिजिबिलिटीज को कवर अप करेगा और उसके बाद ही वो किंग बन सकता है। मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, राजतंत्र को सपोर्ट करते हैं, बट हायरार्की को, वंशवाद को या परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। नेपोटिज्म आप कहते हैं परिवारवाद को, तो ये कहते हैं कि मोनार्की विदाउट हेरिडिटरी, परिवार वंशवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, राजतंत्र ऐसे ना चले। तो ऐसे ना चले तो क्या जरूरी है कि किंग को शादी करने से रोका जाए, उसको कहा जाए कि भाई आप शादी मत करो, आप परिवार मत बसाओ, आप अपना सिर्फ राज्य चलाओ, वही आपकी एक ड्यूटी है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका ज्यादा फोकस टुवर्ड्स दी स्टेट रहेगा। सेम ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई आर्मी को। क्या है इनका? वो करेज है, करेज के ऊपर आर्मी को बेस किया जाता है। क्या कहा जाता है? करेज के ऊपर। करेज होती है, ताकत होती है। अब आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा ना कि हीरो लड़ रहा है, तभी विलन ने हीरोइन के सिर पे गन लगा दी और कहा कि अब या तो कॉम्प्रोमाइज करो अदरवाइज गोली मार दूंगा। तो क्या हुआ? करेज कॉम्प्रोमाइज हो गई फैमिली की वजह से। तो आर्मी के साथ भी ऐसा हो सकता है, फैमिली की वजह से उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अलेक्जेंडर का हम जब जिक्र करते हैं, अलेक्जेंडर अटैक करने आते हैं इंडिया पे और सिंधु नदी के पीछे ही रुक जाते हैं, उनकी आर्मी में विरोध हो जाता है और आर्मी क्या कहती है कि सालों हो गए घर देखे हुए, परिवार देखे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अब हम नहीं लड़ना चाहते, परिवार के पास वापस जाना चाहते हैं। तो वो ये कह के अलेक्जेंडर का विरोध करते हैं वहां पर। तो ऐसा विरोध प्लेटो के किंग को ना झेलना पड़े, इसलिए क्या कहते हैं कि आर्मी भी क्या है? करेज से जुड़ी हुई है। और अगर आप परिवार बनाते हो और परिवार बनाने की परमिशन देते हो तो ऐसी कंडीशन में उनके इमोशंस, उनके सेल्फ इंटरेस्ट जो है उनकी ड्यूटीज के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो आप जो आर्मी की क्लास है उसको भी परिवार बनाने की परमिशन मत दो। अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके से ये दोनों वर्ग अगर आप दूर कर देते हैं परिवार से, फैमिली से, तो एक इंडिविजुअल की नीड्स कैसे पूरी होंगी। परिवार जो होता है आपकी इमोशनल नीड होती है, आपकी वाइफ जो है वो आपका इमोशनल सपोर्ट है, आपका सोशल सपोर्ट है, और ऑफ कोर्स एक फिजिकल रिलेशन भी दोनों के बीच में होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्लेटो एक कंडीशन कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि किंग और आर्मी पर्सनल्स इनको परमिशन है कि वो फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, पर वो शादी नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की टेक केयर करने का काम स्टेट का ही होगा। स्टेट उनको पढ़ाएगा, लिखाएगा, बड़ा करेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर वो एक प्रोसेस जो है एजुकेशन का, स्कीम जो है एजुकेशन की, उसको कंप्लीट करते हैं, वो सारी एलिजिबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं जो कोई सोल्जर बनने के लिए या किंग बनने के लिए नेसेसरी हैं, तो वो किंग बन सकते हैं या सोल्जर बन सकते हैं। बट उनकी ये ड्यूटीज उनकी हायरार्की पे बेस्ड नहीं होंगी, ये बेस्ड होंगी उनकी एलिजिबिलिटीज के ऊपर, उनके एफर्ट्स के ऊपर जो उन्होंने पुट ऑन किए हैं। तो इससे प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग का रोल है और जो सोल्जर्स का रोल है, ड्यूटीज हैं, वो कंप्लीट होती हैं और इस फैमिली इमोशन से वो दूर हट जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब यहीं पर आता है प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म क्या है, जो जमीन है उसका साम्यवाद क्या है। अब यहाँ पर अगेन ये कॉन्सेप्ट उसी तरह सेम रहता है, चाहे किंग की बात हो या आर्मी की हो। आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, ये कहते हैं अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट भी करेंगे। पर प्लेटो कहते हैं कि किंग जो है उसके अंडर स्टेट का रखरखाव है, पूरी तरीके से राज्य की संपत्ति सबको वो संभाल रहा है। और ऐसे में अगर वो प्रॉपर्टी बनाता है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि प्रॉपर्टी का जो सेंस है वो हमेशा बढ़ावे की तरफ जाता है, और किंग भी चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी हो। कोई भी दुनिया का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, राजा और उनके ऐशो आराम की कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में प्लेटो क्या कहते हैं, राजा की खुद की कोई संपत्ति नहीं होगी। जब राजा राज्य करेगा तो उस समय राज्य उसको रहने के लिए आवास देगा, खाना देगा, सब कुछ देगा, और जब वो अपनी उस
पदवी से रिटायर हो जाएगा या छोड़ देगा उसको। ऑल्दो रिटायरमेंट की एज या उसको छोड़ने की एज ऐसा कुछ मेंशन प्लेटो नहीं करते हैं, बट वो कहते हैं कि जब वो उस पदवी पे नहीं रहेगा तो उसके बाद का जीवन भी जो होगा उसका, जब तक वो जिएगा, राज्य ही उसके रहने का, खाने पीने का, सब चीज़ों का इंतज़ाम करेगा, उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी ही बातें वो बोलते हैं आर्मी के लिए भी। वो कहते हैं कि अगर आप आर्मी पर्सनल्स को प्रॉपर्टी रखने का राइट देते हैं तो ये कंडीशन में उनके करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है कि वो रिश्वत लेना स्टार्ट कर दें, प्रॉपर्टी ज़्यादा बनाने के लिए वो इस तरह से पैसे लेने लग जाएं, और इस वजह से अगेन उनके पर्सनल इंटरेस्ट, उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो करप्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए वह आर्मी को भी प्रॉपर्टी से अलग कर देते हैं। तो ये था प्लेटो का पूरा सिद्धांत जो बेस है उनके प्रॉपर्टी और फैमिली के कम्युनिज्म के ऊपर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। धन्यवाद दोस्तों।